हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स का एक और नया चैप्टर जो कि मेनली फर्स्ट सेमेस्टर का है। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको चैनल पे जाके मतलब कि मेरे चैनल के लोगों पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके इंग्लिश ऑनर्स की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको सारी इंग्लिश ऑनर्स की फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज जितनी भी वो प्रोवाइड हो जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलापतिकारम के बारे में, जो कि एक एपिक है बाय द इलांको आर्टिकल। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शिलापतिकारम के बारे में। यहाँ पर तो शिलापतिकारम मेनली यहाँ पे बताया गया है ऑल्सो शिलापतिकारम। इसे हम मतलब कि हम बोलते हैं शिलापतिकारम भी बोल सकते हैं और शिलापतिकारम भी बोल सकते हैं। तो ये मेनली एक तमिल एपिक है, मतलब कि तमिल में एपिक लिखा गया है। ये एट्रीब्यूट टू द जैन प्रिंस, एक जैन प्रिंस को एट्रीब्यूट किया गया है जो कि है इलांको आर्टिकल, जिन्होंने ये पूरा लिखा है इन 3 बुक्स। तो टोटल 3 बुक्स में लिखा गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है थोड़ा टफ है, तो इसलिए आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये मेनली जो चैप्टर है 3 बुक्स में लिखा गया है। तो मैं आपको तीनों बुक्स का भी नाम भी बताने वाली हूँ। सेट इन द कैपिटल्स ऑफ 3 तमिल किंगडम्स। तो और ये 3 किंगडम्स में जो कि तमिल के हैं वहां पे सेट की गई, मतलब कि वहां पर ये लिखी गई है। पहला है पुकार, जिसे इस समय हम कहते हैं द चोला कैपिटल। दूसरा है मथुरई, जिसे हम कहते हैं मादुरई। और तीसरा है पांतिया, पांतिया को हम कहते हैं पांड्या, पांड्या कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे और एक और है जो कि है एंड वांची, जो कि है तो चेरा कैपिटल। तो इसमें मेनली यहाँ पे आपको 3 जो है बताई गई है वो मेनली यही है। पहला मैं आपको यहाँ पर शो कर दूं, तो पहला है यहाँ से लेके यहाँ तक पुकार, जो कि है तो चोला कैपिटल। दूसरा है मथुरई के बारे में बता रखा है यहाँ पे, जो कि आपको बता रखा है मथुरई द मादुरई द पांतिया पांड्या, और इसे मतलब ये पूरा एक नाम है। और जो तीसरी मैंने आपको बताया वो है वांची, जो कि है तो चेरा कैपिटल। तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे और क्या लिखा है, द डेट्स टू द एज ऑफ द पालवास, मतलब कि कब लिखी गई थी पूरी स्टोरी। तो लिखी गई थी सी 300 से लेके 900 सीई तक, मतलब कि सेंचुरी 300 से लेके 900 सेंचुरी तक। और जो कि एज थी पालवास की, तो ये आपको मेनली पता होना चाहिए, पालवास की एज में लिखा गया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगला है द एपिक हीरो इज कोवलन, मतलब कि इसमें मेनली जो इस चैप्टर में हीरो कौन है तो वो है कोवलन, जो कि यंग है पुकार मर्चेंट, जो कि पुकार में रहता है। और पुकार की मैंने आपको कैपिटल बताई कौन सी है, तो पुकार की यहाँ पे कैपिटल है तो चोला कैपिटल। तो आपको दिख रहा होगा तो चोला कैपिटल, तो ये है पुकार की कैपिटल। तो वो पुकार में रहता था, मतलब यंग पुकार मर्चेंट है वो। इट इज नरेट्स, मतलब कि वो नरेट करता है कोवलन की मैरिज को, कोवलन्स मैरिज टू द विटोशियस कनिका, मतलब कि कन्नकी से, मतलब कनिका नहीं है, इसका नाम कन्नकी है। तो कन्नकी के साथ इसकी मैरिज हुई होती है। हिज लव फॉर द कॉर्टिजन माधवी और एंड हिज कॉन्सिक्वेंट रूइन एंड एग्जाइल इन मथुरई। तो मेनली इसकी जो डेथ वगैरह भी होती है आगे पूरी, जो कि मथुरई में होती है, और आगे पूरी स्टोरी बताई गई है। तो ये पूरी एक शॉर्ट समरी की टाइप है। तो इसमें मेनली बताया गया वेयर ही डाइज, मतलब कि वो मर जाता है unjustly executed for the theft after trying to sell his wife anklet to a wicked goldsmith who had stolen a similar anklet belonging to the queen। तो मेनली अभी क्या होता है कि भाई जो क्वीन थी उसका जो एक एंकलेट था वो खो चुका होता है, और वो किसने चुरा लिया होता है, वो एक गोल्ड स्मिथ ने चुरा लिया होता है। पर वो क्या करता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि कन्नकी एक मतलब कि एक हार टाइप का बेचने आई है, जो कि मतलब कि आपको मैं नाम दिखा दूं यहाँ पे, तो एंकलेट उसे हम कहते हैं, एक एंकलेट बेचने आई है। तो उसे लगता है एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर सारा नाम थोप देता हूँ, और जिससे कि मैं बच जाऊंगा और मेरे को कोई भी आगे जाके शक नहीं करेगा। तो वो कोवलन के ऊपर सारा नाम अपना डाल देता है। पर क्या होता है, जो मतलब कि बाद में जब रानी को पता चलता है तो ये लगता है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई यही पक्का चोर है, तो उसको मार दिया जाता है कोवलन को। इसी के साथ कन्नकी जो होती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब आगे चलते हैं तो गोल्डस्मिथ ने अपना स्टोलन जो होता है, मतलब कि उसे छुपाने के लिए कोवलन के ऊपर नाम लगा देता है, क्योंकि मेन तो उसके पास भी कोवलन के पास भी सेम टू सेम था, बट वो बिल्कुल मतलब कि वही वाला नहीं था जो क्वीन का था। आगे यहाँ पे आता है कन्नकी कम्स रनिंग टू द सिटी, मतलब कि कन्नकी फिर सिटी की तरफ भागी भागी आती है और शो करती है किंग को कि भाई जो एंकलेट तुमने, मतलब कि जिस एंकलेट के चक्कर में तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है वो तो बल्कि तुम्हारा एंकलेट था ही नहीं। तो वो तभी एकदम ही जो एंकलेट था उसको एकदम ही नीचे मतलब कि फेंक देती है और उसे तोड़ देती है, ताकि वो प्रूव कर सके कि जो किंग है वो गलत था। तो वो ब्रेक कर देती है, ब्रेक्स इट टू प्रूव इट इज नॉट द क्वींस, तो ताकि वो तोड़ देती है ताकि उसे पता चल सके सबको कि वो क्वीन का नहीं था। तो जो कन्नकी के में जो मतलब कि सामान जो हम कह सकते हैं एंकलेट था, उसके अंदर रूबीज भरे हुए थे। कन्नकीज कंटेन्स रूबीज, पर जो मतलब क्वीन के में था तो क्वीन के में जो थे वो पर्स थे। तो ये आपको एक पूरी लाइन जरूर याद रखनी है, कन्नकी के में जो थे वो रूबीज थे
और क्वीन के में पर्ल थे। तो जिसके कारण अब जो कोवलन जो था वो इनोसेंस मतलब प्रूफ कर दिया जाता है, पर मेनली उसकी डेथ तो हो ही चुकी थी। तो इससे कि कन्नकी जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस किंग के ऊपर, एंड थर्स प्रूव्स कोवलन्स इनोसेंस। तब कन्नकी क्या करती है, वो टीयर्स कर देती है अपने ब्रेस्ट को, वन ब्रेस्ट, एंड थ्रोज इट एट द किंगडम ऑफ मथुरई। तो वो मथुरई के किंगडम पे फेंक देती है उसे और कहती है कि भाई ऐसा हो कि ये जो पूरा मथुरई है पूरा जल जल के राख हो जाए, विच गोज अप इन फ्लेम्स। तो अब यहाँ पे जो थर्ड बुक है वो मेनली अब आपको बता दूं, तो थर्ड बुक डील्स विद द चेरा किंग। तो जो चेरा के विक्टोरियस किंग थे, किंग्स विक्टोरियस एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ टू ब्रिंग द हिमालयन स्टोन फॉर एन इमेज ऑफ कन्नकी। तो जिससे कि पता चलता है कि जो चेरा में एक पूरी मतलब की इमेज बनाई जाती है कन्नकी की, नाउ अ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, जो कि हम कहते हैं चेस्टिटी, जो कि मेरे लिए पतिनी। तो वहां पे उसकी पूरी एक स्टैचू बनवा दिया जाता है कन्नकी का, ताकि लोग मतलब कि उसको जन्म जन्म तक याद रखे एज अ गॉडेस के तौर पे, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे उसको बिना इनोसेंस के मतलब कि नॉर्मल इनोसेंट जो था उसको मार दिया गया था जस्ट एक गोल्ड स्मिथ के चक्कर में। आगे यहाँ पे होता है तो शिलापति कारम जो है एक फाइन सिंथेसिस है ऑफ मूड पोएट्री इन द एंशिएंट तमिल संगम। तो मेनली तमिल संगम में के बहुत ज्यादा मूड पोएट्री है, ट्रेडिशन एंड द रियोटिक हिटोरिक एंड ऑफ संस्कृत पोइट्री। तो मेनली इसमें कुछ जो मिक्सचर है वो तमिल का है और कुछ जो है वो संस्कृत का है। इवन द एपिक टाइटल इज ब्लेंड ऑफ तमिल एंड संस्कृत। तो मेनली यहाँ पे बताया गया कि जो टाइटल भी है जो है शिलापतिकारम, ये जो मेनली जो बिलोंग करता है मेनली तमिल और संस्कृत को मिक्स करके करता है, मतलब कि मिक्स करके इसे वर्ड बनाया गया है इसका टाइटल को। इंक्लूडेड इन द एपिक फ्रेम इन द ऑपरेटिक ब्लेंड ऑफ रोमांटिक लिरिक। तो इसमें पूरा बताया गया है कि भाई वो किस टाइप का ये पूरा स्टोरी है, कि भाई शुरुआत में जो कन्नकी और जो कोवलन होते हैं वो बहुत अच्छी लाइव कर रहे होते हैं, पर बाद में सिर्फ गोल्ड स्मिथ के कारण, उसने जो झूठ बोल दिया होता है उसके कारण कोवलन को मार दिया जाता है। और कन्नकी जो होती है वो पूरे मतलब कि जो चेहरा था, मैं आपको यहाँ पे जगह का नाम दिखा देती हूँ, तो ये है चेरा। तो उससे जो मथुराई था वहां पे आग लगाने की पूरी भविष्यवाणी कर देती है और कहती है कि यहाँ पे पूरी जो आग है वो अच्छे से लग जाए और कोई भी इंसान ना बचे, सिर्फ वो कुछ लोगों के लिए छोड़ देती है कि जैसे बुजुर्ग वगैरह हैं, ये बच्चे हैं, उनकी डेथ ना होगी, बाकी सब ये पूरा जो जगह है पूरी जल जाए। आगे इसमें बताया गया है द डायलॉग्स टिपिकली ऑफ द सिंघम पीरियड। तो मेनली जो इसमें जितने भी डायलॉग्स होते हैं इस चैप्टर में, तो मैंने आपको इसलिए पूरा चैप्टर समझा के इसकी पूरी एक शॉर्ट समरी बताई है। तो मेनली जो डायलॉग्स था ये टिपिकली एक संगम पीरियड था। टेक्स्ट ऑफ काली टोकिया, जो कि मेनली कंटेन करती है एक पोयम को ऑफ अनरिक्विटेड और मिसमैच्ड लव। तो इसमें मैंने बताया कि चोरसेस ऑफ फोक सॉन्ग्स, डिस्क्रिप्शन दिया गया ऑफ सिटीज एंड विलेजेस, टेक्निकल अकाउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ऑफ डांस एंड म्यूजिक, एंड स्ट्रिंकलिंग, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंकली जो है मेनली ड्रामेटिक सीन्स बताए गए ऑफ लव एंड ट्रेजिक डेथ। तो क्योंकि मेन तो जो ट्रेजिक डेथ हो जाती है मेनली कोवलन की, और जो कन्नकी की जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा नियर आ चुकी थी, क्योंकि मैंने उसने बहुत सारे अपने साथ भी गलत काम किए थे। तो अब जो शिलापति कारम है ये एक मेनली डिटेल्ड पोइटिक विटनेस है ऑफ तमिल कल्चर का, इट्स वेरिड रिलीजन्स, इट्स टाउन प्लान्स एंड सिटी टाइप्स, द कमिंगली ऑफ ग्रीक, अरब एंड तमिल पीपल, एंड आर्ट्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस जो नहीं देखी है पिछले इंग्लिश ऑनर्स की, उसे आप एक बार जरूर चेकआउट कर लें। इसमें मैंने आपको बताया है कि भाई अभी शिलापति कारम में मेनली क्या होता है, और अगर आप चाहते हैं इससे भी कोई शॉर्ट समरी की वीडियो आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।